फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहे हैं, चाहे वो आपका इंटर लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, या फिर आपका नेट का एग्ज़ाम का हो, या फिर कोई भी स्टेट का जो एग्ज़ाम का होता है सोशियोलॉजी का, उसका सिलेबस को टॉपिक्स वाइज इसमें कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ मेरी ये कोशिश रहती है कि झारखंड बेसिस भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाए, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ फ्री में टॉपिक्स प्रोवाइड करना चाहती हूँ। और ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज़ झारखंड बेसिस भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दें। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थानों को जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जो शिक्षा का क्षेत्र है झारखंड का, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब 2011 में जनगणना हुई तो उस समय जो झारखंड का साक्षरता दर था वो था 66.40%। इसमें जो 76.8% है वो पुरुष साक्षरता दर है, और 55.40 जो परसेंट है वो महिलाओं की साक्षरता दर है। शिक्षण संस्थानों के बारे में जो पूछा जाता रहा है उसमें आपको पूछेगा कि झारखंड के अंतर्गत सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो कहाँ पे है, तो वो रांची में है। इसके परसेंटेज को हम लोग देख लेते हैं। 76.10% यहाँ की साक्षरता दर है, और न्यूनतम अगर साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो वो आपका पाकुड़ जिला के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ की जो साक्षरता दर है वो है 48.82%। और सेकेंड नंबर पर अगर बात किया जाए तो पूर्वी सिंहभूम आएगा 75.50% के साथ। तो चलिए और आगे के जो हमारे क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साक्षरता दर में झारखंड को पूरे भारत में स्थान है, यानी कि पूरे भारत में साक्षरता दर के हिसाब से अगर देखा जाए तो झारखंड का स्थान कितना है, तो वो है 31वां, यानी 31वां स्थान इसका है, झारखंड का स्थान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय है। तो झारखंड में टोटल जितने विश्वविद्यालय है इसमें आपका यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, कृषि में सब मिलाकर जो टोटल विश्वविद्यालयों की अगर बात की जाए तो कितनी है, 25 यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं। आप इस जितने क्वेश्चन है उसको प्लीज़ नोट डाउन करते जाएं। नोट डाउन करके रहने से क्या होता है कि वो आपका एक नोट्स बनकर तैयार रहता है, जो कि आपके फिर नेक्स्ट आपको जो भी एग्जाम है उसमें काम आएगा। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम को संपूर्ण झारखंड में कब लागू किया गया। मतलब शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है इसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान की जो व्यवस्था है वो कब की गई थी, तो इसकी जो व्यवस्था है ये 2 मई 2012 को की गई थी। और एक बात, ये जो झारखंड के शिक्षण संस्थान है ये आपका जेपीएससी का सिलेबस के अंतर्गत भी आता है, आपका जेसीएससी के सिलेबस में भी आता है। जेपीएससी में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट साथी ई का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट साथी ई एक ऐसी संस्था है जो संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इसका संचालन नीति आयोग, झारखंड सरकार और बीसीसी ये तीनों मिलकर प्रोजेक्ट ई साथी का संचालन करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि बाल अपराधियों को नियंत्रण के लिए हजारीबाग में किस स्कूल की स्थापना की गई थी तथा किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। तो बाल अपराधियों के नियंत्रण के लिए जो हजारीबाग में स्कूल खोली गई हुई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1882 में, और इस स्कूल का नाम है रिफॉर्मेटरी स्कूल हजारीबाग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत कितने माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में बदला गया, यानी कि जो मिडिल स्कूल है उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल में जो चेंज किया गया है, तो कितने टोटल स्कूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 189 स्कूल को, जो मिडिल स्कूल थे उनको अपग्रेड करके किस में बनाया गया है, हाई स्कूल में चेंज किया गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो रांची जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1960 को। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये मतलब किस विश्वविद्यालय से विभाजित होकर बना है, तो ये बिहार का जो विश्वविद्यालय था जिसका नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, उससे ये विभाजित होकर बना है। और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 23 स्नातकोत्तर के विभाग हैं, 15 इसके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज आते हैं और 49 इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान है। और अगर रांची विश्वविद्यालय का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? रांची शहर में है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सिधू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके की गई थी। तो जो सिधू कान्हू विश्वविद्यालय है जिसे SKM यूनिवर्सिटी बोला जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1992 को तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित है उससे इसको विभाजित करके सिधू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और अगर इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय पूछा जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दुमका शहर में है। और इस विश्वविद्यालय में संथाल परगना प्रमंडल के जितने भी महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान है इससे संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 17 जनवरी 2009 ईस्वी को रांची का जो विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय उससे इसको विभाजित करके बनाया गया है। और इससे आप क्या पूछा जा रहा है? मुख्यालय। तो इसका जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय में पलामू प्रमंडल के जितने भी महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान है वो इससे संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किस यूनिवर्सिटी को 2020 में बेस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी इस जोन का खिताब दिया गया। ये देखिए करंट अफेयर के अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा यूनिवर्सिटी को यह खिताब दिया गया है? उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विनोद बिहारी महतो जो कोयलांचल विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो वर्ष 2017 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से अलग करके विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? धनबाद शहर में है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है हमारे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केंद्रीय वर्षाश्रित उपजाऊ भूमि धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना झारखंड के हजारीबाग में कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जनजातीय शोध संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो जो जनजातीय शोध संस्थान है वो झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? रांची के जो मोहराबादी जगह है वहाँ पे शोध संस्थान मौजूद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 8वें भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना कब की गई थी। तो 8वां भारतीय प्रबंधन जो संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी 6 जुलाई 2010 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए इसमें आपको शॉर्टकट एक मैं बता देती हूँ कि नाम से ही आप इसको याद रखिएगा कि किनके द्वारा की गई थी? BM बिरला के द्वारा। बिरला इंस्टीट्यूट किनके द्वारा की गई थी? BM बिरला जी के द्वारा। और इसकी स्थापना 1949 में धनबाद के सिंधरी जगह में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा मतलब किसके सहयोग से की गई थी। तो किसके सहयोग से की गई थी? यूनेस्को के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था तथा कब स्थापित किया गया था। तो जो फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय था उसका नाम था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1981 में रांची में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया था, वो आपका 25 मई 2016 को इसको दर्जा प्रदान हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल कौन सा है तथा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भारत का जो सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है वो है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेतरहाट विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नेतरहाट विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की गई थी वो आपका चार्ल्स नेपियर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए भवन की नींव किनके द्वारा रखी गई है। यानी कि झारखंड प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है इनकी नींव किनके द्वारा रखी गई थी, हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 में झारखंड के किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की है। तो कहाँ पे प्रदान की गई है, पाकुड़ जिला में इसकी अनुमति प्रदान की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण जो संस्थान है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1952 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जो संस्थान है ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका जलगोड़ा में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट करते जाएं। नोट करने से आपको फिर नेक्स्ट जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको याद रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कुष्ठ रोगियों के लिए जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।